चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 27 तारीख को ये क्वेश्चन एकदम लगाना, जैसे लगाऊंगा वैसे एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखना। कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, कैसे बता रहा हूं ध्यान से समझो। लिख लेना एक बार क्वेश्चन को, 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर का क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे cos थीटा। तो करोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे 2 और देखो cos 45 है, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 बाई करड़ी में 2, उसके पावर में 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, माइनस का 1 बराबर का क्या cos थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू, देखो एक में एक का करोगे एक होगा और करड़ी में 2 का 2 बार करोगे तो केवल 2 ही होगा। ठीक है ना, करड़ी हट जाती है, माइनस 1 बराबर का क्या cos थीटा। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब क्या करोगे कि यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 एक का 2 होगा, बटे का 2 होगा और माइनस का 1 बराबर का क्या होगा यहाँ पे cos थीटा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, 2 से 2 कटेगा तो एक ही ना बचेगा और माइनस का 1 बराबर का क्या cos थीटा। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा कि 1 से 1 भी कट गया, 0 बराबर का क्या आ गया cos थीटा आ गया। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे cos थीटा है, अब ये 0 है तो देखो ना कि cos कितने अंश का मान 0 होता है। ठीक है ना। तो cos, ठीक है ना, 90 अंश का मान बाबू 0 होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दोगे क्या cos थीटा। अब देखो cos से cos भी कट गया तो यहाँ पे 90 बराबर क्या मिलेगा थीटा, या आप कह सकते हो कि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 अंश के क्या है बराबर है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो देख रहा हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम आसान है और 2024 में 27 तारीख को आने वाला है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि cos a बराबर कड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा। ठीक है ना। एकदम लगा लोगे, टेंशन मत लो। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक बार क्वेश्चन को लिखोगे cos, ठीक है ना, यहाँ पे cos a बराबर कितना है करड़ी में 3/2। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सही है ना। हाँ, cos a बराबर करड़ी में 3/2। अब क्या करोगे ना कि यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपली पूछ रहा है कि sin 2a का मान क्या होगा। तो sin 2a बराबर पहले जान लो ना कि होता क्या है। तो sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू का क्या cos a। ठीक है ना। 2 sin a इंटू का cos a। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि cos a बराबर करड़ी में 3/2 दिया है ना, तो यहाँ पे देखो कि cos a बराबर, अब देखो ये करड़ी में 3/2 कितने अंश का मान होता है, तो cos 30 अंश का बताओगे। ठीक है ना। कितने अंश का बताओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, cos 30 अंश का बताओगे। अब देखो cos a से cos a कटेगा तो यहाँ पे a बराबर कितना मिल गया 30 अंश मिल गया। अब देखो जहां a रहेगा उसके जगह पे क्या रख दोगे 30 अंश रख दोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और देखो साइन, यहाँ पे क्या रखोगे 30 अंश रखोगे ना, और यहाँ पे cos a का वैल्यू भी कितना रखोगे 30 अंश रखोगे। अब देखो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है ना। यहाँ पे cos 30 लिखोगे भाई, यहाँ पे cos और यहाँ पे 30 अंश लिखोगे। अब देखो साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है ना, और cos 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है। ठीक है। तो अब क्या करोगे, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 का गुणा करड़ी में 3 में करोगे तो करड़ी में 3 होगा और बटे का 2। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन समांतर माध्य, मतलब कि 5वां चैप्टर 6वां चैप्टर होता है ना समांतर माध्य, उसका कह रहा है यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का समांतर माध्य x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। लिखना हल, उसके बाद संख्याओं को लिखोगे। पहले सबसे पहले क्या दिया 7, 8, x, 11, 14। ठीक है ना। और इसका समांतर माध्य दे दिया है समांतर माध्य। ठीक है ना। क्या लिखेंगे समांतर माध्य, और समांतर माध्य कितना दे दिया मेरे प्यारे बच्चों x दे दिया। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है ना कि x का मान ज्ञात कीजिए और समांतर माध्य दे दिया है, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, ध्यान से देखो समांतर माध्य। ठीक है ना। तो समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है कि पदों का योग। ठीक है ना, पदों का योग, और उसके बाद क्या होता है बाबू नीचे पदों की संख्या। क्या होता है पदों की संख्या।
ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्या करेंगे, समांतर माध्य देखिए यहाँ पे क्या दिया, x दे रखा है ना, समांतर माध्य क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर पदों का योग। अब देखो इसको जोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो 7 होगा, प्लस का 8 होगा, प्लस का x होगा, प्लस का 11 होगा और प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या का मतलब क्या होता है ना कि नीचे वाले को गिन लेंगे कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 अभी लिखे है ना वो कहाँ पे, भाग में है, तो बराबर की इधर लाएंगे तो गुणा में होगा, तो 5 गुणते x बराबर। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 8 में 7 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे x और प्लस का यहाँ पे देखो 1 में 4 जोड़ोगे 5 होगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5x बराबर, देखो ये क्या होगा 15 प्लस x और प्लस का कितना 25, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो ये क्या है 5x है ना, अब देखो यहाँ पे प्लस में x है, ठीक है, और बराबर की इधर लाओगे तो माइनस में x होगा, बराबर क्या मिलेगा 15 और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आपको नीचे कमेंट करना, मैं दोबारा इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखो 5 गो x से 4 गो x, 1 गो x घटा दोगे तो 4x बचेगा बराबर। अब देखो इसको जोड़ दो तो 5 में 5 जोड़ोगे 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो सब मिला के होगा 4x बराबर 40, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखो 4x बराबर का 40, तो x बराबर का 40 बटे का क्या होगा, गुणा में है ना, बराबर किधर आएगा भाग में, तो x बराबर 4 दहा में 40। तो फाइनली x का वैल्यू क्या मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 मिल गया। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे लगाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, कल मैं 7 बजे लाइव आऊंगा और लाइव नहीं आ पाया, ठीक है ना, तो उसी टाइम आपको एक सेट का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा के दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।